हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों एमसीसी ने फाइनली स्टेट काउंसलिंग का कंबाइंड जो शेड्यूल है वो रिलीज़ कर दिया है। हर साल एमसीसी रिलीज़ करती है ऑल इंडिया और स्टेट काउंसलिंग जो बैलेंस करके चलनी होती है उसके लिए एक कॉमन शेड्यूल रिलीज़ करती है एमसीसी, जो कि उन्होंने इस साल भी रिलीज़ किया है। वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि स्टेट कब कब काउंसलिंग करवा सकता है एमसीसी के राउंड्स के बाद। वो उन्होंने डिटेल दे रखी है कि स्टेट काउंसलिंग है वो मैंने आपको बताई थी कि अल्टरनेटिवली चलती है अपने ऑल इंडिया काउंसलिंग के साथ कंबाइन होके। यानी कि ऑल इंडिया काउंसलिंग का राउंड 1 होता है, उसके बाद स्टेट काउंसलिंग का राउंड 1 होता है। रजिस्ट्रेशन वगैरह पैरेलल चल जाते हैं, लेकिन रिजल्ट बाद में आना चाहिए और रिपोर्टिंग भी बाद में होनी चाहिए। ये रूल्स है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, इसी ऑर्डर में काउंसलिंग होनी चाहिए। लेकिन हर साल रूल ब्रेक होते हैं जिनकी वजह से सीट ब्लॉकिंग भी होती है और बच्चों को नुकसान भी होता है। इस साल भी कुछ रूल ब्रेक्स हो रहे हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और काउंसलिंग का शेड्यूल मैं आपको समझा देता हूँ कि पहला राउंड है काउंसलिंग का वो 14 से 23 अगस्त तक होने वाला है, जो कि आपको शेड्यूल में पता है ऑल इंडिया का कि 14 से 20 तक तो रजिस्ट्रेशन है, 16 से 20 तक चॉइस फिलिंग है और 21, 22, 23 को वो प्रोसेसिंग करेंगे और 23 को वो रिजल्ट निकाल देंगे। 23 को शाम को रिजल्ट आएगा और ये 30 से लेके 31 अगस्त तक है ना, ये डाटा क्या करेगी, शेयर करेगी ज्वाइन कैंडिडेट का डाटा एमसीसी शेयर करेगी स्टेट को कि ये बच्चे शेयर कर चुके हैं, क्योंकि 30-31 अगस्त तक है ना सारी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो चुकी होगी। 29 अगस्त लास्ट डेट है रिपोर्टिंग की। 23 से लेके 29 तक रिपोर्टिंग होनी है ऑल इंडिया के अंदर। रिपोर्टिंग यानी कि ज्वाइनिंग, वहाँ पे जाके आपको फिजिकली वेरिफिकेशन करना है, सारे डॉक्यूमेंट ले जाके और फीस जमा करा के कॉलेज ज्वाइन करना है राउंड 1 में। ना करे तो फ्री एग्जिट माना जाएगा, आप काउंसलिंग से भी बाहर नहीं होंगे और सिक्योरिटी मनी भी आपकी सेफ रहेगी। तो पहले राउंड में इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, पहला राउंड फ्री एग्जिट, आप कॉलेज छोड़ सकते हो। स्टेट काउंसलिंग के लिए इन्होंने बोला है कि 21 से लेके 29 अगस्त तक तुम काउंसलिंग करवा सकते हो, यानी कि रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग वगैरह वगैरह करवानी है, लेकिन रिजल्ट तुमको 29 अगस्त के बाद ही निकालना है। और रिजल्ट निकलने के बाद 30 से लेके आप 6 सितंबर तक अपनी रिपोर्टिंग करवा सकते हैं राउंड 1 की, और 6 और 7 को अपना डाटा आपको शेयर करना है एमसीसी को। आपस में शेयर करते रहते हैं स्टेट और एमसीसी। स्टेट एमसीसी को भेजता है, एमसीसी स्टेट को भेजता है कि हमारे पास ये बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात है तो यहाँ पे 29 है और यहाँ पे 5 सितंबर लास्ट डेट है और 6-7 को ये डेटा शेयर कर देंगे। सेकेंड राउंड काउंसलिंग की बात करें तो उसमें भी सेम ही है कि 5 सितंबर से चालू होगा और 13 सितंबर तक होगा और 21 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक डाटा शेयर होगा, 21-22 के बीच में कभी भी। और उससे पहले 13 से लेके 21 सितंबर तक रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। 20 सितंबर को रिपोर्टिंग का लास्ट डेट है, 21-22 को डाटा शेयर होगा। और स्टेट को बोला है कि 11 से तुम स्टार्ट करो, 20 तक तुम रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग वगैरह कराओ और रिजल्ट तुम 20 सितंबर के बाद निकालना, क्योंकि 20 सितंबर लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। तो रिजल्ट है ना वो 20 सितंबर के बाद आए और 21 सितंबर से लेके तुम 26 सितंबर तक रिपोर्टिंग करवा दो। 26 सितंबर रिपोर्टिंग की लास्ट डेट है यहाँ पे और 27-28 को तुम एमसीसी को डाटा शेयर कर दो। सेम वही प्रोसेस है जो मैंने आपको बता दिया है कि ऑल इंडिया की फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग होनी है, फिर ऑल इंडिया की रिपोर्टिंग स्टार्ट होनी है। रिपोर्टिंग जिस दौरान चल रही होगी उस दिन स्टेट को अपनी चॉइस फिलिंग वगैरह वगैरह करवानी है, फॉर्म फिलिंग वगैरह वगैरह करवाने हैं और उसके बाद रिजल्ट है ना ऑल इंडिया की रिपोर्टिंग कंप्लीट होने के बाद ही निकालना है। यानी कि ऑल इंडिया की रिपोर्टिंग का लास्ट डे है, उसके बाद ही रिजल्ट निकाल सकते हैं, बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए रूल्स के हिसाब से। ऐसे ही राउंड 3 की बात करें, 26 से लेके 5 अक्टूबर तक राउंड 3 पूरा होना है। 13 से 15 अक्टूबर तक डाटा शेयर होना है। 12 अक्टूबर तक लास्ट रिपोर्टिंग डेट है और राउंड 1 की एमसीसी की। और स्टेट वालों को क्या करना है, 3 से 12 तक तो चॉइस फिलिंग, फॉर्म फिलिंग करवानी है, 18 तक इनको रिपोर्टिंग करवानी है और 19 को इनको डाटा शेयर करना है अपने कैंडिडेट्स का एमसीसी को। उसके बाद में स्ट्रे वैकेंसी की अपन बात करें तो 16 से 23 अक्टूबर तक चलना है और उसके बाद 30 अक्टूबर तक है ना रिपोर्टिंग है यहाँ पे। और रिपोर्टिंग के बाद में यहाँ पे देख लो आप 21 से 25 अक्टूबर तक ये चलेगा अपने स्टेट का स्ट्रे वैकेंसी। तो ये इसी के अंदर फॉल कर जाता है लगभग रजिस्ट्रेशन एंड ये सारी चीज़ें। और 30 अक्टूबर इसमें लास्ट डेट है। यानी कि स्ट्रे वैकेंसी जो होता है ना वो देखो साथ साथ चलता है। स्ट्रे वैकेंसी में ऐसे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की तरह नहीं होता। स्ट्रे वैकेंसी लगभग साथ साथ चलता है, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी तक या तो मैक्सिमम बच्चों को सीट मिल चुकी होती है और जिन बच्चों को स्ट्रे वैकेंसी में सीट मिल रही होती है वो वही बच्चे होते हैं जिनको कहीं भी अलॉटमेंट नहीं होता है। तो वो बच्चे साथ साथ करवा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। एक जगह आप कॉलेज ज्वाइन करोगे, एक जगह आप छोड़ दोगे, नुकसान होगा एमसीसी का भी, बच्चों का भी, सीट ब्लॉकिंग होती है। तो ये भी गलत बात है कि स्ट्रे वैकेंसी ऑल इंडिया का पहले होके स्टेट का बाद में होना चाहिए, सेम इसकी तरह ही।
राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की तरह ही होना चाहिए ताकि सीट ब्लॉकिंग ना हो। पिछली बार भी ऐसे हुआ था कि स्ट्रे वैकेंसी में मान लो ऑल इंडिया में एक बच्चे को सीट मिल गई और उसी बच्चे को स्टेट में भी स्ट्रे वैकेंसी में सीट मिल गई। अब 2-2 सीट हो गई उसके पास, फिर उनको स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी एक्स्ट्रा करवाना पड़ा, क्योंकि बच्चा तो सीट तो एक ही ले सकता है, या तो ऑल इंडिया की, स्टेट की। ज़्यादातर बच्चे स्टेट की सीट प्रेफर करते हैं, तो इस बच्चे ने स्टेट की सीट प्रेफर करी तो ऑल इंडिया की सीट हो गई खाली। अब रूल चाहे तुम कितने ही लगा लो, रूल लगाते हैं ऐसे ऐसे कि हम सीट ज्वाइन नहीं करेगा स्ट्रे वैकेंसी में तो 1 साल के लिए डिबेयर कर देंगे। तो करोगे डिबेयर किसको, बच्चा तो कर लिया ज्वाइन, किसको डिबेयर करोगे। तो ये चीज़ इनको ध्यान देनी चाहिए कि ऑल इंडिया का स्ट्रे वैकेंसी के बाद ही स्टेट का स्ट्रे वैकेंसी होना चाहिए ताकि सीट ब्लॉकिंग ना हो और स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी की ज़रूरत ना पड़े। इस साल अगर यही रवैया रहा, यही शेड्यूल के हिसाब से चले तो इसका मतलब है सीट ब्लॉकिंग पक्का है और स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी आपको एक और देखने को मिल सकता है इस बार, क्योंकि 30 अक्टूबर तक लास्ट ज्वाइनिंग है। रिजल्ट वगैरह इनका आसपास साथ ही आने वाला है। या तो ब्लॉक करो बच्चों को, या तो ऐसे करो कि स्ट्रे वैकेंसी का रिजल्ट है 16 से 23 है तो 24 को स्ट्रे वैकेंसी का रिजल्ट निकालो और उनमें जो बच्चे अलॉट हो चुके हैं ना उनको स्टेट का स्ट्रे वैकेंसी का रिजल्ट निकालो 25 के बाद 26 को, और उनमें जो अलॉट हो चुके हैं ना बच्चों उनको ब्लॉक करो। अब ये ब्लॉक भी नहीं करते एमसीसी वाले, ब्लॉक करना चाहिए इन बच्चों को जिनको ऑल इंडिया में अलॉट हो चुका है, और जिनको नहीं हुआ फिर उनको स्टेट में कर दो अलॉट। तो या तो ऐसा करना चाहिए या फिर बाद में कराना चाहिए कम्प्लीटली। तो देखते हैं क्या करते हैं। तो ये सारा है, मैंने शेड्यूल आपको समझा दिया है। और 1 अक्टूबर से अपना एकेडमिक सेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि अपनी क्लासें वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। इस बार थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है, हर बार राउंड 1 या राउंड 2 के बाद लगभग स्टार्ट हो जाता है, इस बार थोड़ा लेट हो रहा है। तो 1 अक्टूबर से अपन को क्लासें वगैरह ले लेनी है। अब कई बच्चे यहाँ पे सवाल करते हैं कि सर अक्टूबर से क्लासें 1 से ले तो लेंगे लेकिन आगे के राउंड्स का क्या। तो बात ऐसी है कि जो राउंड 2 में आपको कॉलेज मिल जाएगी उसमें आप रिपोर्टिंग कर लोगे तो क्लासें वहाँ लेने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। राउंड 3 में अपग्रेड होकर दूसरी कॉलेज मिलती है तो वहाँ भी आप बाद में क्लासें ले लेना। राउंड 2 में और 3 के बीच में जो क्लासें ली ना वो अटेंडेंस आपकी राउंड 3 वाली कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाती है, ऐसा कोई इशू नहीं आता है। या ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप राउंड 3 के बाद ही ज्वाइन करो कॉलेज, राउंड 2 में भी आप ज्वाइन कर लो तो क्लास मत जाओ, कोई ऐसा इशू नहीं है, इतना ज़्यादा शॉर्ट नहीं होती है अटेंडेंस। तो ये मैंने आपको सारा शेड्यूल बता दिया है। पेड काउंसलिंग अगर आपको हमारी टीम से लेनी है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए, स्क्रीन पे दिए हुए सारे फीचर आपको मिल जाएंगे। और नीट यूजी काउंसलिंग से जुड़े ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।